राम राम भाइयों। ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही छोटी है और मतलब एक छोटा सा हादसा है, तो वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और सही बताऊँ तो आज मेरा थोड़ा मूड भी ठीक नहीं है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि यार वीडियो बनाने का, लेकिन वीडियो बनाना छोड़ नहीं सकते, ये तो पता ही है। रोज़ मतलब हर एक दिन छोड़ के तो डालनी है, तो इस वजह से मैंने भी थोड़ा सोचा कि कोई नहीं बना लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा लेट जाऊँगा। तो वीडियो जो है आज की बहुत छोटी होने वाली है। और कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो करते हैं, उसके बाद कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये स्टोरी ना मेरे नाना जी ने सुनाई थी। आज मैं अभी बहुत छोटा था, तो मेरे को याद रह गई, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको सुनाई जाए। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टोरी बहुत छोटी है, एक छोटा सा हादसा है बस। तो होता क्या है कि भाई बहुत टाइम पहले की बात है, जब नाना जी की नई नई शादी हुई थी, करीब एक दो साल हो चुके थे शादी को। तो होता क्या है कि भाई गांव, जैसे कि आपको सबको पता है कि गांव में सबकी आदत क्या होती है कि भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं लोग, और सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जो उनके रोज़ की दिनचर्या होती है वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो क्या नाम है, एक बार जो हमारी नानी थी, नानी की भी यही आदत थी कि सुबह जल्दी उठ के उनका जो भी दिनचर्या का काम था वो अपना करा करती थी नानी जी, जो नानी जी थी हमारी। एक बार की बात है भाई कि जो नानी जी थी वो करीब रात के 3 बजे उठी। उनको लगा कि वो सुबह 4 बजे उठ गई हैं, और उस टाइम पे थोड़ा घड़ी पता नहीं थी या नहीं थी, मेरे को तो इतना ध्यान नहीं है। लोग उस मौसम को देख के, बाहर के वातावरण को देख के पहचान जाते थे कि एक्चुअल में टाइम हो क्या रहा है। ठीक है, होता क्या है भाई, नानी जी जो भी खेत में जो काम होता है, जो उनके औजार होते हैं, हसुआ खुरपा जो भी होता है, वो अपना लेके निकलती हैं और क्या नाम है, खेत की तरफ। तो मतलब वो खेत पे बहुत करीब 3 बजे ही जाके वो खेत पे पहुंच जाती हैं। तो वो खेत पे जाके काम कर रही होती हैं, शायद कुछ काट रही होती हैं या कुछ भी, तो फसल वगैरह जो भी है तो काट रही होती है। तो उनके जस्ट पीछे से ना आवाज़ जाती है थोड़ी सी, तो उनको लगा कि यार लगता कोई पीछे है, तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो 2-3 बार ऐसे जिस खेत में वो काम कर रहे थे उसके जस्ट थोड़ा सा बगल वाला जो खेत था उसमें पहले से कोई हलचल की आवाज़ आई, तो उन्हें लगा कि यार हो सकता है कि यार कोई मतलब मेरी तरह कोई आ गया हो जो खेत में काम कर रहा हो, तो वो डर ही नहीं जाता। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो काम कर रहे थे तो उस जस्ट वाला जो बगल वाला खेत था उसमें से थोड़े ना गुर्राने की आवाज़ आई। तो उनको थोड़ा सा, भाई जो गांव के जो लोग होते हैं वो थोड़े जिगरे वाले बंदे होते हैं, तो नानी ने थोड़ा चिल्ला के पूछ ली कि हाँ भाई कौन है, और नाम बता अपना जो भी है। तो कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब चलो भाई कोई बात नहीं। अब सीन क्या होता है भाई, नानी फिर से काम करने लग गई। होता क्या है कि एक बार की बात है, किसी ने, ये जो मतलब जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, तो मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। नानी ने ही बताया था कि जब उनके साथ ये सीन हुआ था उससे करीब 1.5 से 2 साल पहले एक लड़की की, उसी जिस वो खेत में काम करती थी उस खेत में लड़की खुद से जल कर मरी थी वहीं पे उस खेत में। कोई मैटर हुआ हो रहा होगा कोई भी, तो वो उसमें जल के मर गई थी उस खेत में। तो थोड़ी फसल भी बर्बाद हो गई थी उस टाइम पे वहाँ पे। तो नानी जी ने बताया कि जब वहाँ से जब गुर्राने की आवाज़ आई और थोड़ा कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई, तो उनको ना उस लड़की की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि वो लड़की कुछ बोलना चाह रही है या फुसफुसा से रही थी वो।
तो उन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या करा कि चलो भाई एक काम करती हूँ, आज आज रहने ही देती हूँ, आज घर ही चलती हूँ। तो होता क्या है भाई, जब वो घर जा रही होती हैं वहाँ पर, तो सामने उनके एक लड़की चल रही होती है। और नानी जी ने बताया कि वो लड़की कुछ खाकी सा सूट पहन रखा था उसने। करीब लोग तो यही कहते हैं कि चुड़ैल भाई साहब वाइट साड़ी में ही होती है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, चुड़ैल को कोई से भी कपड़े में दिख जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो वाइट साड़ी में ही दिखेगी। तो नानी जी ने बताया कि वो एक सामने, जब वो मतलब सामने की तरफ से एक लड़की जो है जा रही थी और वो उनके पीछे थी, नानी जी जो है। तो उन्होंने उनसे मतलब पूछा कि बेटा कहाँ जा रही है और इतनी रात को मतलब कैसे बाहर, ये वो। उसने कुछ बोला नहीं, वो ना ऐसी भुनभुनाती हुई जा रही थी। भुनभुनाने का मतलब समझते हो आप? उत्तर प्रदेश में भुनभुनाने का मतलब फुसफुसाना। तो वो ऐसी फुसफुसाती हुई जा रही थी, तो नानी जी को कुछ समझ में नहीं आया। तो नानी जी जब उसके पीछे उसके थोड़ी सी बस पीछे थी, बस चलते चलते थोड़ा तेज़ी में पूछने के चक्कर में थोड़ा उसके पास आ गई थी तेज़ी में। तो नानी जी ने पूछा, मतलब ऐसे ना पूछ रही, बेटे तो कहाँ जा रही है और किसके घर आई है, क्योंकि आज से पहले कभी तो मैंने तुझे कभी देखा नहीं, मतलब कि तू नई लग रही है गाँव की। तू सुन तो सही मेरी बात। अब ये सवाल मैंने भी नानी से पूछा था कि नानी एक बात बताओ, तुमने उस लड़की को देखा नहीं, फिर तुम उससे पूछ रहे हो कि तुझे पहली बार देखा है या देखा नहीं इससे पहले गांव में। तो नानी जी ने बताया कि बेटा ऐसा होता है कि जो हम पीछे से ही देख के बता देते हैं कि इस गांव का बंदा है या नहीं है, जो भी है। मैंने अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़की थी उन्होंने ये पूछ रही थी कि बेटा तू कौन है। होता क्या है कि भाई वो लड़की ना सुन नहीं रही थी, चली जा रही थी आगे, तो और फुसफुसा रही थी वो, पता नहीं क्या अपने आप में ही। और नानी जी ने बताया कि वो ना नाक से फुसफुसा रही थी, नाक से कुछ बोल रही थी वो। तो नानी जी को ये चीज़ ना कुछ समझ में नहीं आई। तो नानी जी ने क्या करा भाई, तेज़ी से चल के ना उसके कंधे पे हाथ रखा। और जब नानी जी ने कंधे पे हाथ रखा ना, तो ऐसा उनको फील हुआ कि जिस लड़की पे उन्होंने कंधे पे हाथ रखा ना, वो थोड़ी गुस्से में है। और उसने गुस्से में यूं करके पलट के देखा नानी की तरफ। और जब नानी ने उसको देखा तो नानी ने बताया कि उस लड़की की आँख की पुतली थी ही नहीं। नानी भी बहुत डर गई थी काफ़ी। उन्होंने बताया कि आँख की पुतली नहीं थी उसकी, लड़की की, और वो नाक से पता नहीं क्या फुसफुसा रही थी। तो नानी जी एकदम से डर गई। लेकिन इत्तेफाक की बात ये कि लड़की जो चुड़ैल थी या जो भी थी, उसने वो नानी के ऊपर हावी नहीं हुई, वो पलट के देख के फिर आगे चलने लग गई। नानी जी डर के मारी थोड़ी सी पीछे हट गई, और पीछे हट गई मतलब कि। तो नानी जी ने देखा ना कि वो लड़की चलते चलते एक पेड़ के अंदर समा गई भाई। ये सीन देख के नानी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो और वो भगते घर के अंदर गई। जैसे दरबार ने तेज़ी से गेट खोला तो एकदम से नाना जग गया। अरे! तो नाना ने पूछा कि भाई इतनी रात को तू गई कहाँ थी भाई? तो नानी जी ने पूरी जो है घटना बताई। तो नाना जी ने थोड़ा नानी को चमकाया भी, भाई ये कोई टाइम है मतलब खेत जाने का, ये वो मतलब। तो बहुत चमकाया नाना जी ने। तो तब से नानी जी सुबह 5 बजे 4:30 बजे ऐसे जाने लगी। और तब से नानी जी के साथ मतलब 1-2 बार सीन हुआ था कभी, पर उसके बाद तो जहाँ तक नहीं हुआ कभी। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था मतलब कि। और भाई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो जो मेरे पास जो भी स्टोरी वगैरह आती है या किसी से सुनी हुई होती है तो मैं आपको सुनाता हूँ। और कई लोग हैं जो मैं अपनी चीज़ें बताते कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपको सुना देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो यार लाइक वाइक भी कर दिया करो मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो। मैंने अभी स्टार्ट करा है ये सब, क्या पता आप सबके रहम करम से बाबा प्रसन्न हो जाए हमसे। ठीक है, तो राम राम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।